नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको देते हैं करियर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं एक नई टीचिंग सीरीज़ BMLT यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड मैनी मोर। हमारा उद्देश्य यह है कि BMLT के कंसेप्ट को आसान, साफ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया जाए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें और अपने करियर के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन सकें। ओके, तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें आने वाले क्लासेस के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की ओर। ओके, आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, BMLT टीचिंग सीरीज़ एपिसोड 1। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ ब्लड। ओके, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में घूमते रहता है। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स को ले जाता है और बॉडी के वेस्ट को जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम एंड नेचर। एक एवरेज अडल्ट के बॉडी में लगभग 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ओके, ब्लड जो है स्लाइटली अल्कलाइन होता है एंड इसका pH होता है 7.35 से 7.45 तक। ओके, देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ब्लड जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है एंड सेकंड जो है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि सेल्स जैसे कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, अब प्लाज्मा को है ना थोड़ा डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% हिस्सा होता है। ओके, ये येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। इसमें 90% वाटर, 70% प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फेब्रिनोजिन होता है एंड 3% अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोलाइटिस भी होते हैं। ओके, ये है प्लाज्मा के बारे में। ओके, अब हम RBC को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। RBC ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यू तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है। RBC का नॉर्मल काउंट होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर और इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। ठीक है, ये जो हुआ हमने डिटेल्ड में देखा है RBC के बारे में। अब WBC को थोड़ा डिटेल्ड में समझते हैं। ओके, WBC यानी कि होता है वाइट ब्लड सेल। WBC हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं यानी कि हमारे बॉडी के सुरक्षा कर्मी होते हैं। WBC जो है हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ते हैं। WBC की नॉर्मल काउंट होती है 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। WBC जो है 5 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसोनोफिल्स एंड बेसोनोफिल्स। ओके, हमने जो है प्लाज्मा, RBC, WBC जो कि ब्लड के कंपोनेंट्स है इनके बारे में डिटेल्ड में समझा है। अब ब्लड का लास्ट कंपोनेंट आता है यानी कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा डिटेल्ड में समझते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को रोकना। नॉर्मल काउंट होता है 1.5 to 4 lakhs पर माइक्रोलीटर एंड इनका लाइफ स्पैन होता है 7 to 10 डेज़ का। ठीक है, ये जो हमने देखा है वो है प्लेटलेट्स के बारे में। अब आगे हम क्या करते हैं ना, थोड़ा समरी देख लेते हैं कि इसमें हमने जो डिटेल में पढ़ा है उसका थोड़ा समरी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव लर्न दैट ब्लड हैज़ 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा and second is formed element. Plasma is the liquid portion while the formed elements are RBC, WBC and platelets, each having a special functions in their body. Okay, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सैंपल के कलेक्शन के बारे में। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।